जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारा चैनल आज तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर ला रहा है। इसमें आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बेसिक सीखेंगे और जानेंगे कि इन बेसिक के थ्रू हम लोग कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने टेंस चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। बच्चों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप यहाँ नहीं जानोगे तो आप जैसे जैसे आपको हम ग्रामर में आगे ले जाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाएंगे, आपको दिक्कतें आएंगी। तो बच्चों, ये हमारे ग्रामर का बेसिक है और इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये मैंने आपके सामने टेंस चार्ट ड्रॉ कर रखा है। जैसे देखिए, ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके बाद इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट जो आपका बॉक्स है, इसमें हम लोग दिखा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड बॉक्स है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड बॉक्स है प्रेजेंट परफेक्ट एंड जो फोर्थ बॉक्स है, वी आर शोइंग हियर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसके बाद ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड बॉक्स पास्ट कंटिन्यूअस, सेकंड बॉक्स पास्ट परफेक्ट, थर्ड बॉक्स एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फोर्थ बॉक्स। लाइक दिस वी आर सीइंग हियर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुझे आशा है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। पहला बॉक्स है इंडेफिनिट, सबसे हार्ड बॉक्स है इस चार्ट का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। इसके बाद देखिए निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब ये क्या है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव? तो बेटा, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा सेंटेंस के पार्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंपरेटिव, है ना? इस सेंटेंस के पार्ट पढ़े होंगे। तो पहला पार्ट है अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अफर्मेटिव देखो क्या प्रॉब्लम आती है। अफर्मेटिव में प्रॉब्लम आती है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है। वर्ब क्या होता है आपने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा थोड़ा सा यहाँ बता देता हूं। ऐसे वर्ड जिसमें एक्शन होता है, एक्शन मतलब काम। जैसे मैं चल रहा हूं तो ये मेरा एक्शन है, तो ये वर्ब है। जैसे आप हंस रहे हो, ये आपका एक्शन है, इसमें वर्ब हो रहा है, लाफिंग हो रही है, ये क्या है? काम है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसके बाद नंबर 2 पे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। देखिए आपने क्या देखा, अफर्मेटिव हम लोग कुछ और कर रहे थे और निगेटिव इंट्रोगेटिव जैसे ही हम आए तो कुछ और होने लगा। क्या हो गया? डू और डज, वर्ब के साथ डू और डज और फर्स्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन आई रिपीट, निगेटिव इंट्रोगेटिव, डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए आपको एक मैजिक दिखाता हूं इस चार्ट में। मेरा मैजिक ये है, आप देखो डू एक छोटी सी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब भी है। डू मीन्स होता है करना, ठीक है? तो हमने यहां पे देखिए एस और ईएस यूज किया। अगर आप बड़े ध्यान देखोगे तो ये ईएस इस डू के साथ हमने यहां यूज कर रखा है। अगर बड़े ध्यान से आप देखोगे तो ये जो ईएस है ना, उसको हमने बड़े यहां पे डू के साथ यूज कर रखा है और डू में हमने ईएस लगा के इसको डज बना दिया। सबको समझ में आया होगा। तो ये हमारे ग्रामर छोटी छोटी मैजिक्स हैं जो हम लोग आपको आगे बढ़ते जाएंगे, सिखाते जाएंगे। नंबर 2 पे आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही है। देखिए आप यहां देखिए क्या हो रहा है, अफर्मेटिव यहां भी था, अफर्मेटिव यहां भी है, दोनों में अफर्मेटिव है। अब यहां क्या हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आ रही है। यहां क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही है। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आ रही है। आई होप यू अंडरस्टूड।
अब हम जब निगेटिव इंट्रोगेटिव में आएंगे तो हमारी सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फिर से बताता हूं, जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएंगे तो हमारी सेकंड फॉर्म डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब यहां भी आपको एक मैथिंग दिखाता हूं। डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है। तो देखो बच्चों, जब हमने सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर ली है, जब सेकंड फॉर्म ने ऑलरेडी यहां यूज कर ली है तो हमको यहां फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी, मतलब ये सेकंड फॉर्म यहां पे आ रही है। मैं फिर से आपको बताता हूं, डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है और आपने अफर्मेटिव देखा कि सेकंड फॉर्म आनी है। तो जब मैंने निगेटिव इंट्रोगेटिव यहां पे लिखा तो डिड क्या, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो डिड के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आ रही है बच्चों तो डिड ये ऑलरेडी ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमको डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ रही है। बच्चों मैं ऐसा करता हूं आपको ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा और आपको इस टेस्ट चार्ट में सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं दो में करना है, बाकी तो बच्चों खेल है। कैसे, फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, एच मतलब हेल्पिंग, वी मतलब वर्ब, विल एंड शैल, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं फॉर्म, इसको वर्ब को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है और फिर से फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंडेफिनिट बॉक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आइए अब यहां आते हैं कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम एंड मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों, इज आर एम को हम लोग पास्ट में कहते हैं वॉज वर्ब, इज आर एम को हम लोग पास्ट में कहते हैं वॉज वर्ब। इसीलिए पास्ट कंटीन्यूअस में हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रखी है, वॉज वर्ब। ठीक है, और देखिए आप एक चीज नोटिस करिए, जैसे यहां आईएनजी फॉर्म लगा था, मेन वर्ब यहां भी आईएनजी फॉर्म है। और मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि जैसे वॉज वर्ब है, इसको हम फ्यूचर में कहते हैं विल बी, शैल बी। इज आर एम को पास्ट में हमने कहा वॉज वर्ब और वॉज वर्ब को फ्यूचर में कहा विल बी, शैल बी। और आप एक चीज नोटिस करिए, तीनों में ही चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो और चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, तीनों में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आपको ये कंटीन्यूअस वाला बॉक्स भी समझ में आ गया होगा। इसको लर्न करने सबसे अच्छा तरीका क्या है, इज आर एम को पास्ट में कहेंगे वॉज वर्ब और वॉज वर्ब को फ्यूचर में कहेंगे विल बी, शैल बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो आईएनजी फॉर्म तीनों में आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए तीसरे बॉक्स में आते हैं। तीसरा बॉक्स है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, देख रहे होंगे आप, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज, है। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज, है। और हैज, है को हम पास्ट में कहते हैं हैड, हैज, है को हम पास्ट में कहते हैं हैड। और एक चीज देखिए, हैड को फ्यूचर में कहते हैं विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, आप देखिए प्रेजेंट में हमने हैज, हैव कहा, उसके बाद पास्ट में हमने हैड कहा, हैज, हैव का ही पास्ट हैड होता है और हैज, हैव, हैड का फ्यूचर विल हैव, शैल हैव होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या बनी, परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अब एक चीज देखिए, हम कौन से नंबर का बॉक्स पढ़ रहे हैं, आई थिंक तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप यहां एक चीज नोटिस करिए, जो वर्ब की फॉर्म आई है ना, थर्ड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्यों थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम वर्ब की कौन सी वर्ब का इस चार्ट में कौन सा वो बॉक्स पढ़ रहे हैं, थर्ड नंबर का बॉक्स पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, इसके बाद हम लोग आएंगे लास्ट अपने बॉक्स में, इसका नाम है परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्यारे बच्चों,
ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये इन दो बॉक्स की हेल्प से बना हुआ है। ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस की हेल्प से बना हुआ है। कैसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले आया परफेक्ट। जो पहले आया उसकी हम चीज भी पहले लेंगे। कैसे लेंगे? हेल्पिंग वर्ब आप देखिए परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब हैज हैड था और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैड था। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आप देखिए हैड है और यहां भी हेल्पिंग वर्ब हैड है। ऐसे ही आप देखो फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब था विल हैव शैल हैव। ऐसे ही यहां पे देखिए विल हैव शैल हैव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सेम रख देंगे ना तो हम पहचान नहीं पाएंगे, जुड़वा हो जाएंगे। कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए हमने एक चीज की है। क्या किया है कि हैज हैव में हमने एक चीज लगा दी है बीन। तो हो गया हैज बीन एंड हैव बीन। इसके बाद देखिए पास्ट बच्चों तो आपने क्या देखा? आपने यहां ये देखा कि हैज के साथ हमने बीन लगाया और हैड के साथ बीन लगाया। सेम प्रोसेस यहां भी होगा। हैड के साथ हम लोग बीन लगाएंगे, हैड के साथ हम लोग बीन लगाएंगे। इसके बाद देखिए सेम प्रोसेस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी विल हैव बीन शैल हैव बीन। और ये तो हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्योंकि हमने आपको बताया कि जो टेंस है ना परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के मेल से बना हुआ है, तो परफेक्ट तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, तो कॉन्टिन्यूअस से क्या मांगेंगे? तो कॉन्टिन्यूअस से मांगने के लिए हम लोग गए, हमने कॉन्टिन्यूअस से कहा कि बेट हमको आप अपना मेन वर्ब दो। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस ने अपनी मेन वर्ब क्या दी? आईएनजी फॉर्म। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब क्या है? आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब क्या है? आईएनजी फॉर्म। एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? आईएनजी फॉर्म। तो हमने क्या नोटिस किया? हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। मींस तीनों में आईएनजी फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपने देखा कि जो हमारी मेन वर्ब है ना जो एक को चलती है तीनों में सेम चल रही है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट टेंस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें थोड़ा टाइम भी पता होना चाहिए। टाइम के बारे में हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहां लिख रखा है टाइम के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लोग सिंस और फॉर यूज करेंगे। जब हम आगे के टेंसों में आपके आगे मतलब सिखाएंगे आपको कैसे चेंज करना है, कैसे बहुत सी चीजें करनी है टेंस में, तो वहां पर मैं आपको टाइम को आपको वहां पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी आप इतना याद रखो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम के लिए सिंस और फॉर आता है। थैंक यू प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा और हमारे चैनल में अपना प्यार बना के रखिए। धन्यवाद।